हेलो एवरीवन, मैं मनीषा आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम 21 जनवरी को होने वाला है, आपका सीटेट का एग्जाम, आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो आपके सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। वही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगी कि आप लोग फ्री में प्रिपरेशन करके या फिर आप लोग थोड़ा बहुत चार्ज करके किस प्रकार से अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सीटेट के एग्जाम के अंदर आप लोग बचे हुए 40 दिन में, फ्रेंड्स इन 40 दिन को भी मैं 40 दिन नहीं मानती, आप लोगों का एक महीना ही मान करके चल रही हूं। क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियां चल रही है, सर्दियों में खांसी जुकाम सभी को हो जाता है, तो बीमारियां भी आ जाती हैं, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, कोई हम ऐसे तो है नहीं कि भाई हम बिल्कुल बीमार ही नहीं होते, तो 2-3 दिन उस वजह से भी खराब हो सकते हैं। साथ में फंक्शंस भी चल रहे हैं, तो किसी के कोई फंक्शंस भी हो सकता है, तो मैंने 10 दिन आपके इसमें से कटपिट कर दिए हैं। मोस्टली क्या है भाई, हाउस वाइफ हैं तो उनके लिए भी है, उनके घर में क्या है भाई, छोटे बच्चे हैं तो बच्चे भी परेशान करते हैं, सर्दियों के अंदर बच्चे भी ज्यादा बीमार होते हैं। तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल परफेक्ट चलो, हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखो। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से रखनी चाहिए ताकि आपके एक महीने में आप लोग 120 प्लस स्कोर कर सको। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखिए कौन कौन से रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिएगा, आपका चाहे ऑफलाइन एग्जाम रहा हो सीटेट का, चाहे ऑनलाइन रहा हो, बीच में 2-3 साल आपके ऑनलाइन एग्जाम भी हुए हैं, अब फिर से आपका ऑफलाइन पे आ गया है सीटेट का एग्जाम। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक हमारा है आता है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। आप लोगों ने अब एचटेट का एग्जाम दिया है तो उसके अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके समावेशी शिक्षा से डाले गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है समावेशी शिक्षा वाला, कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। यहाँ पे मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी नहीं, टॉपिक में बताऊंगी आपको कहां से पढ़ने हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा वाला पूरा कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ना होता है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट है वो अपने माइंड में रखना है, और समावेशी शिक्षा से डायरेक्ट आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, आपका लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, और एक बात और याद रखिएगा, ये आपकी स्ट्रेटजी पेपर 1 एंड पेपर 2 के जनरल सेक्शन दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का फर्क होता है। ओके, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं जाता आपका सीटेट का जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन ना पूछा जाए। वृद्धि और विकास से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। चाहे तो आपसे पूछ लेगा कि भाई वृद्धि के कंसेप्ट या फिर विकास के कंसेप्ट, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल से कि भाई जो विकास होता है स्फेलोकोडल होता है, प्रोक्सोमोडिस्टल होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है या विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, ये सब चीजें आपसे प्रिंसिपल के जो होते हैं भाई, जो विकास होता है वो लीनियर होता है या स्पाइरल होता है, इस प्रकार से आप लोगों से प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है प्रगतिशील शिक्षा हमारा हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है लर्निंग डिसेबिलिटी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो आपकी क्या हो गई भाई, डिस्ग्राफिया हो गई। आप लोगों को पढ़ने संबंधी दिक्कत आती है तो वो आपकी डिसलेक्सिया हो गई। आपको कैलकुलेशन रिलेटेड दिक्कत आती है तो वो आपकी डिसकैलकुलिया हो गई। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। साथ में भाई ये जो तिगड़ी है इसको तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है। यहां से तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन आराम से सही होते हैं, प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये तीनों आपको जरूर करके ले जाने हैं सीटेट के एग्जाम के लिए, प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं ये भी बताने वाली हूं कि आपको पढ़ना कहां से है। साथ में आपका जो इवेल्युएशन वाला चैप्टर होता है, असेसमेंट वाला जो चैप्टर होता है कि असेसमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका भैया आ जाता है एनसीएफ 2005। ये पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी के आधार पर एनसीएफ 2005 आया था, एनसीएफ 2005 क्या प्रमोट करता है, शिक्षा बिना बोझ के। ओके, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो आपका ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है वो किस प्रकार से काम करता है, मदर टंग को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट आपका भाई आरटीई 2009, जो आपका आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके,
नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जब से ऑनलाइन एग्जाम होने स्टार्ट हुए हैं तब से तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ रहा है एनईपी 2020 से, क्योंकि ये आपका नया कंसेप्ट है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वहां से तो जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई सोशलाइजेशन, की बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो किस प्रकार से होता है। जब आपकी एनईपी 2020 है वहां से ये वाला जो फॉर्मूला है 5+3+3+4 कि भाई आपकी प्रीपैरेटरी स्टेज कौन सी होती है, तो इस प्रकार से जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, कि बच्चे का जो समाजीकरण है कहाँ से होता है, प्राइमरी एजेंसी क्या होती है, सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है, साथ में आपका जो यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपकी जो बुद्धि की टेक्निक वगैरह है वहां से सीटेट में क्वेश्चन कम आते हैं, वहां के आपके एचटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, वहां पे ज्यादा आते हैं। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 बुद्धि वाला जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला जो सिद्धांत है, वहां से सीटेट में जरूर क्वेश्चन बन जाता है। ये सब मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो आपकी सीडीपी आती है आपके पेपर में 30 मार्क्स की, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। इस वाले टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका भाई चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बच्चे को क्या मानना है, जब आपको पेडागोजी सोल्व करनी है तो बच्चे को क्या मानना है भाई, भगवान मानना है, बच्चे को सर्वश्रेष्ठ मानना है, बच्चे की कोई गलती नहीं माननी है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए, टीचर सिर्फ सुविधादाता होना चाहिए, बच्चा करके सीख रहा हो, बच्चा सभी के साथ सीख रहा हो, नई नई एक्टिविटी से सीख रहा हो, जो टीचिंग मेथड हो वो आपका इंडक्टिव मेथड रहे, आपको एग्जाम्पल से किधर लेके जाना हो, बच्चे को रूल की तरफ लेके जाना हो, ना कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ। तो ये सारे आपके बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अगर आप सारे ये टॉपिक कर लेते हैं तो आप सीडीपी के अंदर 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सारे आप कर सकते हैं। अब देखो ये करोगे कहां से आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, सोशलाइजेशन टॉपिक पढ़ना है, आप लोग सर्च कीजिएगा सोशलाइजेशन बाय स्टडी जर्नी, तो आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी, आप लोग वहां से कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैंने करवा रखे हैं। साथ ही आप लोगों को नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। जो नोट्स हैं वो फ्रेंड्स पेड होते हैं। ओके, उस नोट्स के अंदर मैंने ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है जो कि आपकी सीटेट की सीडीपी तो छोड़ो, चाहे आपकी एचटेट की सीडीपी हो, आपकी यूपी टेट की सीडीपी हो, वहां पे आपका क्वेश्चन बाहर जाता हो, तो सारे मैंने वहां पे करवा रखे हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग आप वहां से ले सकते हैं। नोट्स आपके पेड रहेंगे, पहले ही बता देती हूँ। ओके, साथ में आपको क्या करना है, चलो स्ट्रेटजी में बाद में डिस्कस करती हूँ, अभी पहले टॉपिक चल रहे हैं ना। तो देखो हिंदी इंग्लिश का आपको क्या करना है। हिंदी इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पूरा जो सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है हिंदी इंग्लिश में आपके सामने, आपको एक तो क्या आता है, पैसेज आता है, पैसेज में से क्वेश्चन करने होते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो आपके वहां से बन जाते हैं। अब आप लोग पूछेगा कि आपको व्याकरण यानी जो आपकी ग्रामर होती है इंग्लिश में वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं कि उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। उस ओवरव्यू की मैं क्लास आप लोगों के लिए बना दूंगी। उसमें आपको क्या देखना है, बेसिक संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कौन सी है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। यहीं से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी ज्यादा डीप पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है, जैसा कि आप एचटेट के एग्जाम में पढ़ते हो। उसके बाद आपको लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा की स्किल्स, भाषा के कौशल, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ना है, बहुभाषिकता को आपको रिसोर्स मानना है, नोम चोम्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की, ये तीनों आपको जरूर पढ़ने हैं। नोम चोम्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की। जो नोम चोम्स्की है हमारे क्या बताते हैं भाई, एलईडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। आप लोग आराम से हिंदी में भी 30 में से 30 ले सकते हो और इंग्लिश में भी 30 में से 30 ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बात की है मैंने जनरल सेक्शन की, जो कि आपका 90 मार्क्स का आता है। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो जनरल सेक्शन के ही मिलने वाले हैं। ओके, जो आपका 90 मार्क्स का जनरल सेक्शन है, अगर आप इसके ऊपर पकड़ मजबूत कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि जो आपके पेपर 1 या पेपर 2 के अंदर जो आपकी पेडागोजी आएगी फ्रेंड्स, अगर इसके अंदर आपकी अच्छी पकड़ है तो ये जो पेडागोजी आएगी आपके पेपर 2 में भी आती है और आपके पेपर 1 में भी आती है। तो इस पेडागोजी को भी आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाते हो, आपको 10 मार्क्स का यहाँ से भी फायदा हो जाता है, क्योंकि जो टॉपिक हमने सीडीपी में पढ़े हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़े हैं, वही टॉपिक हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं सब्जेक्ट की पेडागोजी को सोल्व करने में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पेपर 1 है उसके अंदर आपको पता है ईवीएस होती है, मैथ्स होती है, उसमें कंटेंट भी पढ़ना है, पेडागोजी भी पढ़ना है। ईवीएस के लिए आप लोग मेरे नोट्स के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर ईवीएस के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में 6 to 8 तक की आपको
जो ज्योग्राफी होती है, ठीक है, और साइंस होती है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी ईवीएस के लिए। ओके, उसके बाद मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, मैथ्स के बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के जो कंसेप्ट है बस उसी को कर जाइएगा और साथ में मैथ्स की पैडागोजी सोल्व कर लीजिए। एसएस है, एसएस भी इतनी कोई डिफिकल्ट आती नहीं है और 20 मार्क्स की तो आपकी पैडागोजी ही आ जाती है। मैंने आप लोगों को चैनल पर एक क्लास प्रोवाइड कर रखी है, आप लोग उस क्लास को करके देखिएगा, आपको सच में अच्छा लगेगा। उस क्लास से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जो आपको एसएस की पैडागोजी मैंने करवा रखी है। साथ में फ्रेंड्स और भी क्लासेस आएंगी, तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब देखिए स्ट्रेटजी, ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं। देखिए पेड नोट्स के लिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि नोट्स हमारे पेड हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई प्रिंट आउट या कोई फोटो कॉपी करवा के आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाने होते हैं, एक छोटी सी लिटिल सी अमाउंट आपको पे करनी है। ओके, बाकी कोई फोर्स नहीं है, आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए दी बेस्ट होते हैं। देखिए भाई, आपको क्या करना है, आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट ढूंढनी है जो कि आपको एचटेट 2023 के नाम से मिलेंगी, लेकिन वो सीटेट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीडीपी की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर 31 प्लस आपकी वीडियोज हैं, 2 आपकी मैराथन है। तो ये 31 मत सोचिए, इसके अंदर मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। बाकी आपकी जो न्यू क्लासेज होंगी वो भी इसी के अंदर ऐड होती रहेंगी। आपको 2 क्लासेज यहां से डेली करनी है। कितनी क्लासेज करनी है? 2 क्लासेज आपको सीडीपी की करनी है। ओके, हिंदी की आपको एक दिन करनी है, एक दिन आपको इंग्लिश की करनी है, और ऐसा आपको कंटिन्यूअसली 20 डेज तक करना है। कितने दिन तक करेंगे? कंटिन्यूअसली 20 डेज तक आप ऐसा करेंगे। सीडीपी के 2 वीडियो देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी की एक दिन देख ली, फिर अगले दिन इंग्लिश की, फिर उससे अगले दिन आपको हिंदी की, फिर इंग्लिश की, और साथ में आप लोग जो आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर के चलिएगा। अगर आप 20 डेज तक ये फॉलो करते हैं, उसके बाद आप खुद मुझे बता देना कि आपके अंदर कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं, आप कितना पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका है। सिर्फ 20 डेज तक ये करो। उसके बाद जो आपको 10-12 दिन बचेंगे उसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स, रिवीजन करना है। जो आपने अब तक पढ़ लिया है उनका रिवाइज करो, आपने नोट्स लिए हैं तो नोट्स का रिवीजन करो। साथ में आप लोगों को मंडे से चैनल के ऊपर फ्री प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसके सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश के आपके लोगों के लिए फ्री क्लासेस रहेंगी, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के बेस पे रहेंगी। उसके अंदर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना होता है। जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट मेथड से हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे को आपको फर्स्ट क्लास मिलने वाली है आपकी सीटेट के एग्जाम से रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है जो मैंने आपको टेक्निक बताई है। आप 90 नंबर की जनरल सेक्शन की मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट की आपको खुद तैयारी करनी है, डेली पढ़ना है, और आप आराम से 120 प्लस ला सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम 90 आएंगे तब भी वही बात है और 120 आएंगे तब भी वही बात है। नहीं फ्रेंड्स, वो बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सीटेट पार करके आपको घर पर बैठना नहीं है। आपको क्या करनी है, कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करनी हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करनी हो। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। अगर आपको कुछ नॉलेज होगी तभी तो आप लोग आउटपुट दे पाओगे। अगर आप अपने और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो लाइक केवीएस, DSSB या फिर EMRS, NVS, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो वहां पर भी आप लोगों की जो ये प्रिपरेशन है आपकी वहां पे काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दी है कि आपको 2 वीडियो सीडीपी की करनी है डेली। आप लोगों को चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में मैं जो लिंक है वो आई बटन में भी आपको मिलेगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए फटाफट से सभी के पास शेयर कर दीजिए और आपका जो स्कोर है वो 120 प्लस मुझे ला करके दिखाइएगा आप बचे हुए दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।